जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पे। साथियों, आज इस वीडियो में अति आवश्यक 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे 2023 के आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और साथियों नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे डायरेक्टली बिना देरी किए पहले क्वेश्चन के साथ। आपको बता दें चैनल के अंदर हजारों के कगार में वीडियोस लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। सारे क्लासेस और वीडियोस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक धर्म है जो अनिश्वरवाद अर्थात जो है ईश्वर के अस्तित्व को नकारना का समर्थन करता है। तो देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है साथियों जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाइको द्वीप निम्न में से किस महासागर में स्थित है। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है साथियों, पाइको द्वीप जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग साथियों कमेंट करते चलना अगर आपको आंसर पता है तो, और लास्ट में आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं। देखिएगा बादामी क्रांति का संबंध इनमें से किसके उत्पादन को बढ़ावा देने से है। तो आपको याद रखना है साथियों मसाला उत्पादन को। बादामी क्रांति का संबंध किससे है तो मसाला उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचेत बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो देखिएगा पंचेत बांध जो है वह निम्न में से किस नदी पर स्थित है। साथियों आपको याद रखना है दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दामोदर नदी पर याद रखना है। भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए भूतल के गर्म होने के कारण जो वर्षा होती है साथियों उसे किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है और आपको याद रखना है संवहनीय वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, मात्र एक दिन एडोल्फ हिटलर की पत्नी बनी महिला का क्या नाम है जिसने अगले दिन हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों ईवा ब्रोन। ठीक है, मात्र एक दिन के लिए जो है ये एडोल्फ हिटलर की पत्नी बनी थी और उसके अगले ही दिन हिटलर और ईवा ब्रोन दोनों ने मिलकर जो है आत्महत्या कर ली थी। आज का अगला क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स अर्थात हजार नदियों की भूमि के नाम से किस स्थान को जाना जाता है। तो साथियों राइट आंसर है फिनलैंड को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। आप सभी को जरूर याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखेंगे कांच को लाल रंग देने हेतु निम्न में से किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है। साथियों आप सभी को याद रखना है कांच को लाल रंग देने हेतु निम्न में से किस पदार्थ को मिश्रित किया जाता है। तो याद रखिएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, लाखर जनजाति निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यानी लाखर नामक जनजाति जो है ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है। आपको याद रखना है साथियों मिजोरम में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में से कौन सा महाद्वीप बड़ा है। साथियों दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों ही अलग अलग महाद्वीप हैं और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका जो है ये सबसे बड़ा है, यानी दक्षिण अमेरिका से बड़ा है। आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम निम्न में से किस मापने हेतु या किसे मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो साथियों एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है, आपको याद रखना है तरंग दैर्घ्य। देखिए बात करें एंगस्ट्रम की तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है तो 10⁻⁻10 मीटर। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिक से अधिक कितने समय तक किसी भारतीय राज्य आपातकाल लगाया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय संविधान के अंतर्गत जो है अधिक से अधिक कितने समय तक किसी भारतीय राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है तो 3 साल और न्यूनतम 6 महीने। आपको ये पता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांस में स्थित पेरिस को निम्न में से किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है। तो साथियों देखिएगा फ्रांस में स्थित पेरिस को जो है विश्व की जन्नत कहा जाता है, विश्व की जन्नत के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जॉन गुटेनबर्ग को निम्न में से किस आविष्कार के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है साथियों जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था तो बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से क्या साइट्रिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है, यानी इनमें से किसमें साइट्रिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आपको याद रखना है साथियों, संतरा में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस एक राज्य से नहीं गुजरती है। तो मैंने ट्रिक बताया है ना, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो देखिए त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, हरियाणा से नहीं गुजरती है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आपको याद रखना है साथियों, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टिटिकाका झील निम्न में से किस पठार पर स्थित है। तो साथियों आपको याद रखना है, बोलीविया के पठार पर यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म नगर जो है जैकबाबाद निम्न में से किस देश में स्थित है। तो देखिए एशिया का सबसे गर्म नगर है जैकबाबाद और ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यूरेनियम उत्पादन व निर्यात में कजाकिस्तान विश्व में प्रथम स्थान रखता है। बताइए विश्व में यूरेनियम के या यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए कजाकिस्तान सबसे पहले है यूरेनियम के उत्पादन में। आपको दूसरा सबसे बड़ा देश पूछा है तो याद रखिएगा साथियों, कनाडा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक स्थान किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो देखिएगा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी है, कानपुर ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम सुक्रे है। तो आपको याद रखना है इक्वाडोर। इक्वाडोर देश की जो मुद्रा है उसका नाम है साथियों सुक्रे। आज का अगला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या निम्न में से कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 होती है ना, इसीलिए कार्बन का परमाणु संख्या भी 6 होता है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। साथियों आपको याद रखना है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो साथियों आपको याद रखना है 61 देशों ने। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्रल नामक शीतल हवाएं निम्न में से किस देश में चलती हैं। तो देखिएगा मिस्ट्रल नामक जो शीतल हवाएं हैं वो साथियों स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ पालन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए केचुआ पालन को किस नाम से जाना जाता है। साथियों आपको याद रखना है बर्मी कल्चर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी देखिए प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। साथियों आपको याद रखना है प्रथम कृषि गणना जो है 1970 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है। तो देखिएगा भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल सिंगरौली में पाई जाती है जो एमपी में स्थित है। और अगर आपसे पूछे भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है तो फिर धनबाद आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ये किस मुगल शासक ने कहा था। तो साथियों याद रखिएगा जहांगीर ने। जहांगीर सबसे बड़े चित्रकला के फैन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो सैन्य नेतृत्व पूछा है, शासक नहीं, तो बख्त खां करेक्ट आंसर आएगा। शासक पूछता तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जफर राइट आंसर आता। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है। साथियों आपको याद रखना है संसद को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार जो है संसद को है। आज का अगला क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। तो देखिएगा राइट आंसर है श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो आपको याद रखना है साथियों, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था तो उनका नाम था सर थॉमस रो, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। तो आपको याद रखना है कुषाण शासक कनिष्क के समय में, ईस्वी की पहली सदी में, चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय,
कहाँ? तो कुंडलवन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा मौर्य समाज में जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो याद रखना साथियों, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो याद रखिएगा बंगाल के माफ करना गुजरात के चालुक्यों ने, है ना, गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा खजुराहो में जो मंदिर स्थित हैं उनका निर्माण कराया था साथियों चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? साथियों आपको याद रखना है गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 320 के बीच में हुआ था और इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा सभी चंद्रगुप्त प्रथम को, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो देखिए भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि 1912 में ही राजधानी को जो है कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो आपको याद रखना है साथियों पैट्रियट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? साथियों आप सभी को याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई थी। थट्टा जो केरल में स्थित है। आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? आपको याद रखना है साथियों लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन है देखिए स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? आपको याद रखना है 41% भाग पर। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? साथियों देखिएगा भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जलसंधि है वो है साथियों जिब्राल्टर जलसंधि। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे ऊंचा बांध है साथियों रोगवंश की जो ताजिकिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है कि चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है वो चच्छू कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मृत घाटी ये कहाँ स्थित है? तो देखिएगा मृत घाटी जो है ये साथियों कैलिफोर्निया में स्थित है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का अगला क्वेश्चन है आकाश के नीलापन का मापन किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो देखिएगा आकाश के नीलापन का मापन जो है वो साथियों किस भौगोलिक यंत्र के द्वारा? तो साइनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है हमारा वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण देखने को मिलता है कहाँ? तो याद रखिएगा साथियों वर्तमान समय में जूट उद्योग का जो केंद्रीकरण है वो भारत और बांग्लादेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो साथियों 50 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस और क्लासेस पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।